आओ बच्चों, आज हम समझदार कबीर की कहानी पढ़ते हैं। समझदार कबीर की कहानी जो है एक ऐसे बच्चे पर बताया गया है जो कि पढ़ने में बहुत ही रुचि रखता था, पर उसके पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो पढ़े, वह अपना कार्य करे। तो चलिए इसी माध्यम से हम ये देखते हैं कि शिक्षा का महत्व कितना ज़्यादा है और दृढ़ इच्छा रखने से हमें वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो हम चाहते हैं। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी लिखे हुए हैं, उसको भी हम लोग साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि कहानी क्या है। तो प्रस्तुत कहानी समझदार कबीर के माध्यम से लेखक ने शिक्षा के महत्व को दर्शाया है। लेखक ने मुख्य पात्र कबीर के द्वारा लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं समय के सदुपयोग का तथा सेठ के चरित्र द्वारा परोपकारी प्रवृत्ति एवं सद्व्यवहार की भावना का संदेश दिया है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से मानवीय गुणों के साथ साथ शिक्षा के उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो कि कबीर के ऊपर है। कबीर को पढ़ाई का बहुत ही शौक था। तो यहाँ शौक का क्या मतलब है? शौक का अर्थ होता है रुचि रखना। बहुत ही ज़्यादा उसको रुचि थी पढ़ाई में। जब भी अपनी माँ से स्कूल जाने की बात करता तो माँ हमेशा ही मना कर देती थी। कबीर ने हिम्मत करके अपने पिता से अपनी पढ़ाई की बात की तो वह पढ़ाई की बात सुनकर झल्ला उठे। वह झल्लाना मतलब गुस्सा करने लगे। क्रोध भरे स्वर में बोले, यानी गुस्से में बोले। स्वर मतलब आवाज। गुस्से भरी आवाज में बोले, खबरदार जो कभी इस घर में पढ़ाई की बात की। कबीर ने एक बार और कोशिश की और नम्र स्वर में बोला, पिताजी, मेरे कई दोस्त पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां पाने की बात करते हैं, तो मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ। पिता आंख बबूला हो गए। बोले, हमारे घर में हमेशा हर सदस्य बचपन से ही कमाई करता रहा है और उसी से घर का खर्च चल पाता है। माँ ने बेटे का पक्ष लेते हुए उसके पिता दीनू को समझाया, देखिए, अगर कबीर पढ़ने की जिद कर रहा है तो इसमें हर्ज ही क्या है। इतनी बात सुनकर दीनू को गुस्सा आ गया। उन्होंने कबीर की माँ को एक जोरदार तमाचा दे मारा। कबीर खड़ा या देख रहा था। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आप माँ को कुछ न कहिए। बात वहीं समाप्त हो गई। कबीर की माँ जिन घरों में झाड़ू पोछे का काम करने जाती थी, उनसे कबीर की नौकरी एक सेठ के यहाँ लगवा दी। कबीर सेठ के परिवार में काम करने लगा। उसने अपनी मेहनत और लगन से घर के सभी सदस्यों का मन जीत लिया। सेठ के बच्चे जब पढ़ाई करते तो कबीर भी उनके साथ पढ़ने बैठ जाता और उनकी पुरानी कॉपियों पर लिखता रहता। एक दिन कबीर कुछ लिख रहा था तो अचानक सेठ जी उस कमरे में आ गए। उन्होंने कबीर को लिखता देखकर उससे कॉपी मांगकर देखी। फिर बोले, कबीर, तुम्हारी लिखावट तो बहुत ही सुंदर है। तुम कितनी जमात पढ़े हो? तो देखिए, यहाँ जमात का मतलब होता है कितने समूह, कहाँ तक पढ़े हो तुम, है ना। और जोरदार का मतलब होता है कि बहुत तेज से, है ना। तो यहाँ पर सेठ जी इस तरह से पूछते हैं कि तुम, उस बच्चे से कबीर से पूछते हैं कि तुम कहाँ तक पढ़े हो। कबीर ने जवाब दिया, मेरे पिता को पढ़ाई पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे किसी विद्यालय में नहीं जाने दिया। उनको तो घर के हर सदस्य की कमाई चाहिए, अतः मैं किसी कक्षा तक नहीं पढ़ पाया। इतना कहते कहते कबीर रो पड़ा। सेठ जी ने कहा, बेटा, कोई बात नहीं, यदि तुम्हें पढ़ने का शौक है तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तुम जल्दी जल्दी काम निपटाकर बच्चों के साथ पढ़ लिया करो और जो समझ में नहीं आए
वह मुझसे पूछ लेना। सेठ जी की बात सुनकर कबीर फूला नहीं समाया। देखिए, फूला नहीं समाना का मतलब होता है कि वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, अत्यंत खुश हो गया, है ना। वह बच्चों के साथ रहते रहते और उनके साथ बातें करते करते जल्दी ही अंग्रेजी भी सीख गया। सेठ जी ने भी उसको कॉपी किताबें खरीद कर ला दी। जब बच्चे स्कूल जाते तो कबीर शीघ्र काम से निपट कर सेठ से पढ़ने बैठ जाता, परंतु इस पढ़ाई के बारे में उसके घर वालों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था। कबीर ने कभी घर पर यह भी नहीं बताया कि वह पढ़ रहा है। वह अपने घर केवल महीने में एक बार वेतन देने जाता था और काम अधिक होने का बहाना बनाकर शीघ्र लौट आता था। शीघ्र का मतलब होता है यहाँ पर जल्दी। अगर कभी माँ पूछती थी कि कबीर काम कैसा चल रहा है, तो अपने सेठ की खूब बड़ाई करता था। इससे घर वाले भी खुश थे। उसने अपने सेठ तथा सेठानी को कह रखा था कि उसकी पढ़ाई के विषय में वे उसके घर वालों से कुछ न कहें। उसे डर था कि कहीं घर वालों को पता लग गया, और विशेष रूप से उसके पिता को, तो वह उसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे। कबीर के पिता दिनों घर की पुताई का काम किया करते थे। जो रंगाई पुताई का काम करते हैं ना, वो उसके पिता किया करते थे। एक दिन उसके पिता जिस सीढ़ी पर चढ़कर पुताई कर रहे थे, वह सीढ़ी कमजोर होने के कारण बीच से ही टूट गई और उसके पिता नीचे फर्श पर गिर पड़े। उन्हें काफी चोटें आई थीं। वहां काम कर रहे अन्य मजदूरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जिस ठेकेदार ने दीनू को काम पर लगाया था, यानी कबीर के पिता को काम पर लगाया था, उसने उनकी कोई सुध बुध नहीं ली। दीनू अस्पताल में पड़ा दर्द के मारे कराहता रहा, परंतु कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। कबीर को जब पता लगा कि उसके पिताजी पुताई करते हुए गिर गए हैं, तो वह तुरंत अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में उसके पिता की हालत देखकर उसने इधर उधर भाग दौड़ की। अपने पिता को भर्ती करवाने के लिए फॉर्म भी स्वयं भरा। फोन पर सेठ जी को भी सारी बातें बताईं। उसकी भाग दौड़ और फोन आदि का यह परिणाम हुआ कि डॉक्टरों ने दीनू को भर्ती कर लिया। दीनू की टांग का एक्सरे हुआ और एक हड्डी में हल्के से फ्रैक्चर का भी पता लगा। अपने पिता का सारा काम करवाकर कबीर अब दवाई के प्रबंध में लग गया। कबीर ने अपने पिता के साथ काम कर रहे अन्य मजदूरों से बातचीत की। यह पता लगने पर कि ठेकेदार से बार बार आग्रह करने पर भी उसने उचित सीढ़ी का प्रबंध नहीं किया था, उसे ठेकेदार पर बहुत ही क्रोध आया। उसने ठेकेदार के विरुद्ध केस किया और लेबर कोर्ट भी गया। इन सभी कामों में सेठ जी ने कबीर का भरपूर सहायता की। इस सारी भागदौड़ का परिणाम यह हुआ कि ठेकेदार ने दीनू के इलाज का पूरा खर्चा दिया तथा 3,000 रुपये हर्जाना भी दिया। उसके पिता अपनी बीमारी के दौरान यह देखकर दंग रह गए थे कि उनका बेटा कबीर किस प्रकार फर्राटे से डॉक्टरों और नर्सों के साथ अंग्रेजी में पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करता था। तभी उन्हें यह भी पता लगा कि कबीर काम के साथ साथ पढ़ाई करते हुए इस वर्ष प्राइवेट छात्र के रूप में बड़ी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा है। उन्हें स्वयं पर लज्जा आई। उन्हें पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ आ गया। वे सोच रहे थे कि अनपढ़ होने के नाते जब वह अस्पताल में पड़े दर्द के मारे कराह रहे थे, तो कबीर ने सारी लिखा पढ़ी करके उनका इलाज शुरू करवा दिया। इन सभी बातों का घर के सभी सदस्यों पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा कि अब कबीर के घर का हर सदस्य खाली समय में आसपास के शिक्षा केंद्र में पढ़ने जाने लगा है। यहाँ तक कि कबीर के पिता दीनू भी घर पर बच्चों से पढ़ना लिखना सीखने लगे। तो देखा बच्चों, आत्मविश्वास से
बिगड़ते हुए काम भी किस तरह से पूरे हो जाते हैं। और ये आत्मविश्वास ही था कबीर का, जो कि उसको हर काम को करने के लिए प्रेरित करता था, और उसमें उसका सहयोग किया सेठ जी ने। तो आप भी आज के बाद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और लगन के साथ अपने बिगड़ते हुए कामों को भी और अच्छा करेंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पे एक शब्द आया है प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है एक बार फिर से बता दूं, प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था करना, और आग्रह का मतलब होता है निवेदन करना। निवेदन मतलब जब हम किसी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, विनम्रता के साथ कोई बात कहते हैं, उस रिक्वेस्ट करना। लेबर कोड जो आया है यहाँ पर एक शब्द वो होता है मजदूरों का न्यायालय। वहाँ पर उनकी सुनवाई होती है। वहीं पर कबीर जो है अपने पिता के लिए गया था, जिससे कि उसको पूरे पैसे और दवाई का भी पैसा सब कुछ मिला। तो बताइए बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी, और कबीर के पिता और सेठ जी से आपने क्या क्या सीखा। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे की कहानी।